कभी आपने रुककर खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो दुश्मन जो आपको रातों रात बदल सकता है, जो आपकी हर सफलता के पीछे खड़ा है, हर असफलता का कारण है। वो दुश्मन जो आपकी हंसी चुराता है और आपके आंसुओं की कीमत पर खुद का पेट भरता है। क्या वो दुनिया है, आपके हालात है, या वो लोग जिन्होंने कभी आपको कमतरा का? नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी अपनी ही सांसों के भीतर बैठा है। वो है आपका मन। ये मन जो एक पल में स्वर्ग रच देता है और अगले ही पल में नरक का दरवाजा खोल देता है। वही मन जो आपको समंदर की गहराइयां नापने की शक्ति देता है और उसी शक्ति का इस्तेमाल आपको अपने ही डर के जाल में फंसाने के लिए करता है। आप सोचते हैं कि आप इस मन को चला रहे हैं, कि ये आपका वश में है, लेकिन सच तो ये है, ये मन ही आपको चला रहा है। ये आपकी कठपुतली के धागे थामे बैठा है। कभी आपको गुस्से के ज्वालामुखी में धकेलता है, तो कभी भविष्य के भंवर में खींच ले जाता है। कभी पुराने दुखों की गलियों में भटकाता है, तो कभी कामनाओं के पीछे दौड़ा दौड़ा कर थका देता है। गौतम बुद्ध ने ठीक ही कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए पूरा संसार दास्ता की बेड़ियां तोड़ देता है। लेकिन अफसोस, हम में से अधिकतर इस मन के गुलाम बने जीते हैं। मन कहता है आज आलस कर लेते हैं, और हम कर देते हैं। मन कहता है गुस्सा निकाल दो, ये तुम्हारा हक है, और हम निकाल देते हैं। मन कहता है तुम असफल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम मान लेते हैं। यानी हम अपने ही घर में, अपने ही राज्य में नौकर बनकर रह गए हैं और मन हमारा मालिक बन बैठा है। इस वीडियो में हम बुद्ध के उस अमर ज्ञान को समझेंगे जिसने सदियों पहले लाखों लोगों को मन के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना सिखाया। वो ज्ञान जो आज 2500 साल बाद भी उतना ही क्रांतिकारी है, उतना ही सटीक है, उतना ही चमत्कारी है। क्योंकि दोस्तों, ये समझ लीजिए, जब तक आप अपने मन को संभालना नहीं सीखते, ये मन आपको संभालता रहेगा और धीरे धीरे ये आपकी शांति को, आपकी स्मरण शक्ति को, आपकी सृजनात्मकता को, आपकी हर ताकत को चुपके से चूस लेगा। तो चलिए, आज हम उस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। मन को नियंत्रण में कैसे करें, मन को अपना दास कैसे बनाएं, स्वामी नहीं, और उस स्थिरता, उस अटूट संतुलन, उस शाश्वत शांति को कैसे प्राप्त करें, जिसकी चर्चा सिर्फ बुद्ध के अनुयायी ही नहीं बल्कि हर युग के संत करते आए हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा, इनर जर्नी है। ये आपको अपने भीतर के उस असीम आकाश से मिलवाने की कोशिश है जहां तूफान भी थम जाते हैं। याद रखिए, बुद्ध को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो आपके हृदय की गुफा में विराजमान है। हमें तो बस उन विराजमान बुद्ध को जगाना है। पार्ट 1, सबसे बड़ा भ्रम, मैं ही मन हूं। इंसान जिंदगी में इसलिए हारता है क्योंकि उसके सामने परिस्थितियां बहुत बड़ी होती हैं। नहीं, इंसान हारता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ही सीने में पल रहा होता है। वो है उसका मन। ये मन कभी शांत सरोवर की तरह लगता है, शीतल, निर्मल, और कभी बिना किसी चेतावनी के भयानक तूफान बनकर आपके अस्तित्व को उथल-पुथल कर देता है। ये वही मन है जो आपकी आधी रात की नींद हराम कर देता है, और ये वही मन है जो सुबह की पहली किरण में अपार आनंद बिखेर सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक अत्यंत सूक्ष्म बात, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। सुनने में ये बात बड़ी सरल लगती है, लेकिन इस एक वाक्य में छिपा दर्शन संपूर्ण जीवन की उलझनों को सुलझाने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब तक मन आपका सेवक नहीं बनता, वो आपका स्वामी बन जाता है, और जब मन स्वामी बनता है तो इंसान अपने ही विचारों की कैद में जीता है। वो वही करता है जो मन कहता है, चाहे वो सही हो या गलत। जरा ठहर कर देखिए, सुबह आपकी आंख खुली, बिस्तर में ही थे कि मन ने कहा, थोड़ा और सो जाओ। आज सुबह की मीटिंग छोड़ी भी जा सकती है,
आप काम पर बैठते हैं, लैपटॉप खोला, 10 मिनट भी नहीं हुए कि मन ने कहा, पहले फोन देख लेते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, देखते हैं क्या ट्रेंड कर रहा है। आपका कोई सहकर्मी कुछ कह गया, आपका मन तुरंत भड़का, इसने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, मैं इसे अभी जवाब देता हूं। और आप बिना सोचे समझे वही कर बैठते हैं जो मन कह रहा है, क्योंकि आप समझते हैं कि ये सब मैं ही तो सोच रहा हूं। परंतु सत्य ये है, ये मैं नहीं है, ये मेरा मन है, ये एक अलग इकाई है, और आप इस अलगाव को पहचानना ही नहीं जानते। बुद्ध के एक शिष्य सारिपुत्र ने एक बार पूछा, भगवन, जब मन इतना चंचल है तो हम उसे कैसे पहचाने? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब कोई पानी की लहर को देखता है तो वो लहर को पानी से अलग नहीं कर पाता, लेकिन जब वही व्यक्ति गहरे सागर में उतरता है तब लहरें सिर्फ सतह का खेल लगती है। उसी प्रकार अपने मन को तब पहचानोगे जब तुम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरोगे। तो पहला और सबसे बड़ा रहस्य है, मैं मन नहीं हूं। जब तुम ये भेद समझ लेते हो कि तुम वे विचार नहीं हो जो तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, तुम तो उन विचारों के साक्षी हो, तो फिर मन का कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता, क्योंकि तुम जान जाते हो ये क्रोध मैं नहीं हूं, ये मेरे मन में उठी एक लहर है। जान जाते हो ये डर मैं नहीं हूं, ये तो मेरे मन द्वारा रचा गया एक भूत है। जब साक्षी जागता है तो मन की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पार्ट 2, भागता हुआ मन। कहाँ जाना चाहता है ये? बुद्ध कहते थे, मन की सबसे बड़ी बीमारी यह है कि वो यहां कभी रहता ही नहीं। वो या तो बीती कल की धूल झाड़ रहा होता है या आने वाले कल की आशा निराशा में झूल रहा होता है। वो कहते थे, जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वो स्वयं से दूर चला जाता है, और जो स्वयं से दूर है वो दुख का पात्र है। सोचिए, आज सुबह से शाम तक कितनी बार आपका मन अतीत की यादों में उलझा रहा? पिछले साल की वो गलती, 10 साल पहले का वो अपमान, वो रिश्ता जो टूट गया, कितनी बार आप उसी चक्की के पाट को पलटते रहे? बुद्ध कहते हैं, अतीत को बार बार जीना मृतकों के साथ जीने जैसा है। और दूसरी तरफ, कितनी बार आपने भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान जला डाला? कल मीटिंग में क्या होगा? अगर मैं असफल रहा तो? अगर उसने मुझे नकार दिया तो? ये सारे विचार डर के अलावा कुछ नहीं। और डर एक भ्रम है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी आया नहीं, और जो आया नहीं उसके लिए रोना अज्ञानता है। एक छोटी सी कथा। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। एक स्त्री रोते हुए उनके पास आई। उसका पुत्र मर गया था। वो बुद्ध से अनुरोध करने लगी, हे महात्मा, मेरे बेटे को पुनर्जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम उस घर से थोड़ी सी राई के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वो स्त्री प्रसन्न हुई और एक घर से दूसरे घर भटकती रही। हर घर में उसे पता चला, कभी किसी का पति मरा, कभी बच्चा, कभी माता पिता। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जो मृत्यु से अछूता हो। जब वो खाली हाथ लौटी तो उसका दुख थोड़ा कम हो चुका था। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा पुत्र तो मर चुका, पर तुम उस अतीत में जी रही थी जो अब है नहीं। दुख सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम मान लेते हैं कि अतीत वापस आ सकता है। बुद्ध का ये उपदेश हमें सिखाता है, मन को वर्तमान में लगाना ही ध्यान का प्रथम सूत्र है। वर्तमान में रहो, इस सांस में रहो, इस क्षण में रहो, क्योंकि जीवन यही है, बस यही एक क्षण, और यही क्षण बार बार आता है। जब तुम इस एक क्षण में पूरी तरह जीते हो तो फिर कोई चिंता नहीं रहती, कोई पछतावा नहीं रहता। पार्ट 3, मन को पकड़ने की गलती। अब तक हजारों सालों में लाखों लोगों ने ये कोशिश की है कि मन को पकड़कर रोका जाए, उसे बांधा जाए, उसे दबाकर शांत किया जाए। परिणाम और भी अशांति। बुद्ध कहते थे, ये सबसे बड़ी भूल है। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो,
क्योंकि पकड़ने वाला भी मन ही है। तो तुम मन को मन से पकड़ रहे हो, जैसे कोई इंसान अपनी परछाई को पकड़ने दौड़ेगा तो परछाई भी दौड़ेगी। जब थम जाएगा तो परछाई थम जाएगी। बुद्ध के इस वाक्य में गहन तत्वज्ञान है। मन को रोकना नहीं है, उसे देखना है। ठीक उसी तरह जैसे कोई साधु नदी के किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है। नहीं वो पानी को रोकना चाहता है, नहीं उसमें गोता लगाना चाहता है, बस देखता है। पानी बहता है, आता है, चला जाता है, साधु स्थिर रहता है। ठीक उसी प्रकार विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, उन्हें आने दो, जाने दो। तुम साक्षी बनो। यही विपश्यना का सार है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान है। एक और कथा। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मैं ध्यान में बैठता हूं। कुछ ही पलों में मेरे मन में अरबों विचार उमड़ने लगते हैं, इतना शोर कि सिर फटने लगता है। मैं इन विचारों को कैसे रोकूं? बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने कभी श्मशान देखा है? हाँ भगवन, देखा है। वहां क्या होता है? बुद्ध ने पूछा। लाशें जलती हैं, और जब एक लाश जलकर राख हो जाती है तो क्या कोई उस राख से लड़ता है? क्या उसे फिर से जलाने का प्रयास करता है? नहीं भगवन। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार हर विचार एक लाश है। जब वह आता है तो कुछ पल रहता है, फिर अपने आप मिट जाता है। तुम उससे मत लड़ो, बस उसे जलते हुए देखो, और जब वो राख हो जाए तो उसे हवा में उड़ जाने दो। ये महत्वपूर्ण है समझना। मन से लड़ने से मन और बलशाली बनता है। जैसे अगर कोई कहे नीला रंग मत सोचना, तो आपका मन तुरंत नीला रंग सोचने लगता है। जितना आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही जोर से वापस आता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षा है, जागरूक बनो, संघर्ष मत करो। मन को दिशा देना, उद्देश्य की शक्ति। बुद्ध कहते थे, बिना दिशा के मन बिना पतवार की नाव के समान है। जहां हवा चलेगी वही चली जाएगी, कभी सुख के द्वीप पर, कभी दुख के भंवर में। लेकिन पतवार वाली नाव तूफान में भी अपनी मंजिल की ओर बढ़ती है। अब तक हमने बात की कि मन को कैसे नहीं पकड़ना है, कैसे देखना है। लेकिन केवल देखते रहने से काम नहीं चलेगा। मन को एक दिशा देनी होगी, एक उद्देश्य देना होगा। ध्यान रहे, उद्देश्य का मतलब कोई भौतिक लक्ष्य नहीं। उद्देश्य का अर्थ है आपकी चेतना की दिशा, यानी आप अपनी इस जागृत अवस्था का उपयोग किसके लिए करना चाहते हैं। बुद्ध ने स्वयं अपने जीवन में दिशा बदली। राजसी सुखविलास को छोड़ा, पत्नी और पुत्र को छोड़ा, राजमहल छोड़ा। क्यों? क्योंकि उनका मन एक गहरे प्रश्न से घिरा था। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति कैसे पाए? यही उनकी दिशा बन गई। इसी दिशा ने उन्हें बुद्ध बना दिया। अपने मन से पूछिए, हे मेरे मन, तू इतना दौड़ता क्यों है? तू क्या खोज रहा है? हे मेरे मन, तू इतना बेचैन क्यों है? तू किसकी तलाश में भटक रहा है? जब आप ये प्रश्न गंभीरता से पूछते हैं तो मन ठिठक जाता है, क्योंकि अक्सर उसके पास कोई उत्तर नहीं होता। वो बस आदत से भटक रहा था। बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक किसान अपने खेत की सिंचाई के लिए नहर खोदता है। पानी को एक दिशा दी जाती है ताकि सारा खेत हरा भरा हो जाए। उसी प्रकार मन की ऊर्जा को दिशा दो, अन्यथा ये ऊर्जा हर जगह बिखर जाएगी। कभी वासना में, कभी क्रोध में, कभी ईर्ष्या में। जब मन को कोई सशक्त उद्देश्य मिलता है तो वो अपने आप ही बिखरना बंद कर देता है। वो केंद्रित हो जाता है, और जब मन केंद्रित होता है तो उसी केंद्रित अवस्था को ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है। ध्यान तो बस केंद्रित मन की प्राकृतिक अवस्था है। पाठ 5, भावनाएं। मन के सच्चे सिपाही। अब हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए हैं जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। भावनाएं, ये वो चीजें हैं जो हमें सबसे अधिक असहाय बना देती है। क्रोध आता है, हम उसके आगे झुक जाते हैं। डर लगता है, हम सिकुड़ जाते हैं। दुख होता है, हम बिखर जाते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, भावनाएं मन के सिपाही हैं।
यदि तुमने मन को जीत लिया तो ये सिपाही तुम्हारी सेवा करेंगे, और यदि मन ने तुम्हें जीत लिया तो ये सिपाही तुम्हें बेड़ियों में जकड़ देंगे। भावनाओं को दबाना बहुत बड़ी भूल है। दबाई हुई भावना आग बनकर भीतर दहकती रहती है और एक दिन विस्फोट कर देती है। इसके विपरीत भावनाओं को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना सीखिए। कैसे? सरल है। मान लीजिए क्रोध आया। सामान्यतः आप या तो उस क्रोध को किसी पर निकाल देंगे या उसे अपने अंदर ही दबाकर पेट का अल्सर बना लेंगे। पर बुद्ध का तरीका तीसरा है। वे कहते हैं, उस क्रोध को क्रोध नाम से पुकारो। बोलो, हे क्रोध, मैं तुझे देख रहा हूं। तू आया है, तुझे जाना होगा। मैं तो बस देख रहा हूं। तू मैं नहीं है। प्रयोग करके देखिए। अगली बार जब गुस्सा आए, बस उस गुस्से को एक अलग इकाई की तरह देखिए। उसे स्वीकार करिए। हां, मुझ में क्रोध आ रहा है। ये एक ऊर्जा है, लेकिन उसे बाहर मत आने दीजिए। उसे भीतर ही घुलने दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे वो क्रोध पिघल जाता है। उसकी जगह एक अजीब सी शांति आती है। बुद्ध की एक प्रसिद्ध घटना। एक युवक ने बुद्ध को बहुत गालियां दी। बुद्ध सुनते रहे। फिर बुद्ध ने पूछा, बेटा, यदि कोई तुम्हें भोजन देने आए और तुम वो भोजन स्वीकार न करो, तो वो भोजन किसके पास रहेगा? युवक बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक उसी प्रकार तुमने जो गालियां मुझे दी है, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। वे तुम्हारे पास ही लौट जाती है। युवक चुप हो गया। वो समझ गया कि भावनाएं उसी को दुख देती है जो उन्हें पकड़ कर रखता है। सीखिए भावनाओं को अतिथि की तरह आने जाने देना। अतिथि आए तो सम्मान दीजिए, उसे देखिए, पर उसके साथ पूरा जीवन बिताने की भूल मत कीजिए। पाठ 6, मन और अहंकार का खेल, गौतम बुद्ध के ज्ञान का एक बहुत गहरा पहलू है। अहंकार, ईगो। बुद्ध कहते थे कि मन का सबसे चालाक सिपाही अहंकार है। अहंकार हमेशा कहता है, मैं सही हूं, दूसरे गलत है। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं सबसे अलग हूं, मैं सबसे खास हूं। ये अहंकार ही है जो आपको दूसरों से तुलना करवाता है, ईर्ष्या करवाता है, गर्व करवाता है। बुद्ध ने मार्ग बताया, अहंकार को छोड़ो। वो कोई वस्तु नहीं, बस एक भ्रम है। जैसे केले के पेड़ में कोई ठोस लकड़ी नहीं होती, वैसे ही अहंकार के पीछे कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। अहंकार से मुक्त होने के लिए बुद्ध ने अनात्मा, अनत्ता का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कोई स्थायी स्वयं नहीं है। तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम सोचते हो। तुम कल के विचारों से अलग हो। तुम आज के क्रोध से अलग हो। तुम डर से अलग हो। तुम तो बस एक साक्षी हो। जब अहंकार कमजोर होता है, तब मन स्वतः ही विनम्र, शांत और स्थिर हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही मन को हिलाने वाली सबसे बड़ी लहर है। एक घटना। बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने पूछा, भगवन, अहंकार को कैसे पहचाने? बुद्ध ने एक गिलास पानी मंगवाया और उसमें थोड़ा सा नमक डाला। आनंद को वो पानी पीने को दिया। आनंद ने पिया और कहा, खारा है। फिर बुद्ध ने वही नमक की मात्रा एक बड़े सरोवर में डाल दी और कहा, अब इस सरोवर का पानी चखो। आनंद ने चखा, फीका और मीठा। बुद्ध बोले, अहंकार उस नमक की तरह है। यदि वो संकीर्ण मन में बसता है तो सारा मन खारा हो जाता है। यदि उसी अहंकार को विशाल चेतना में घोल दिया जाए तो वो गायब हो जाता है। अपनी चेतना को सरोवर की तरह विशाल बनाओ, तब अहंकार अपने आप घुल जाएगा। सीख ये है, अहंकार मन को अशांत करता है क्योंकि वो हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेता है। जब कोई आपको अपशब्द कहे तो अहंकार कहेगा, तुमने मेरा अपमान किया। लेकिन साक्षी कहेगा, ये तो केवल शब्द है जो हवा में विलीन हो रहे हैं। मन को स्थिर करना है तो अहंकार को शांत करना सीखो। और अहंकार को शांत करने का सबसे सरल उपाय है किसी की सेवा करना बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि सेवा में अहंकार पिघलता है। बुद्ध ने कहा,
जो दूसरों का दुख अपना दुख समझता है, उसका मन कभी अशांत नहीं होता, क्योंकि उसका अहंकार इतना पतला हो चुका होता है कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं पाता। मन को रोजाना प्रशिक्षण देना। 5 अभ्यास। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनने में सुंदर है, लेकिन व्यवहार में कैसे लाया जाए? बुद्ध ने इसके लिए कुछ सरल दैनिक अभ्यास दिए हैं। आइए उन पर चलते हैं। अभ्यास नंबर 1, श्वास पर ध्यान, प्राणायाम जागरूकता। बुद्ध कहते थे, श्वास ही वह पुल है जो शरीर और मन को जोड़ता है। जब श्वास अस्थिर हो, मन अस्थिर होता है। जब श्वास स्थिर हो, मन स्थिर होता है। हर सुबह केवल 10 मिनट के लिए बैठिए। अपनी नाक के आगे 6 इंच की जगह पर ध्यान दीजिए। बस सांस अंदर जाती हुई देखिए, बाहर जाती हुई देखिए। कोई जप, कोई मंत्र, कोई प्रयास नहीं, बस दर्शन। शुरू में मन भागेगा। आप उसे बिना डांटे, बिना पकड़े बार बार श्वास पर लौटाइए। यही एक अभ्यास आपको अनंत शांति की ओर ले जाएगा। अभ्यास नंबर 2, भोजन मौन, माइंडफुल ईटिंग। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सिखाया, भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन पर हो। आज हम टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, बातें करते हैं और खाना खाते हैं। इसका मतलब है हम खाना खाते हुए भी वहां नहीं होते। दिन में कम से कम एक बार या धीरे धीरे सभी भोजन में 15 मिनट का भोजन मौन करें, बिना किसी उपकरण के। बस अन्न का स्वाद लें, उसकी बनावट देखें, गंध महसूस करें, चबाने की क्रिया में पूरे हो जाएं। यह आपको वर्तमान में लाएगा। अभ्यास नंबर 3, एक कार्य, एक ध्यान। हम एक साथ 10 काम करते हैं। मल्टीटास्किंग के नाम पर हम अपने मन को और अधिक बिखेरते हैं। बुद्ध कहते हैं, एक ही कार्य में पूर्ण हो जाओ। जब तुम बर्तन साफ करो, तो बस बर्तन साफ करो। जो तुम कर रहे हो, उसमें पूरे अस्तित्व के साथ डूब जाओ। तब मन को भागने का समय ही नहीं मिलेगा। आज से कोशिश कीजिए, जब पानी पी रहे हो, तो बस पानी पीने में हो। जब किसी से बात कर रहे हो, तो बस उसी बात में हो। देखिए कैसे आपकी एकाग्रता और शांति बढ़ती है। अभ्यास नंबर 4, क्रोध को 10 सेकंड का समय दीजिए। बुद्ध की एक अद्भुत शिक्षा है। जब क्रोध उठे, उससे पहले 10 सेकंड रुको। उसके पहले गहरी सांस लो, उसके बाद बोलो। यदि ये 10 सेकंड का अभ्यास कर लिया, तो क्रोध से होने वाली आधी हानि समाप्त हो जाएगी। प्रयोग करें। अगली बार जब किसी बात पर गुस्सा आए, 10 तक गिने, 10 गहरी सांसें लें, उस क्रोध को देखें और फिर देखें कि वह कितना कम शक्तिशाली रह गया है। अभ्यास नंबर 5, हर रात 5 मिनट का समीक्षा ध्यान, रिव्यू मेडिटेशन। सोने से पहले आंखें बंद करके अपने पूरे दिन को एक फिल्म की तरह देखिए। जहां आपने धैर्य खोया, वहां मन क्यों खोया? जहां शांत रहे, वहां कैसे रहे? ये निर्णय लिए बिना देखिए, बस साक्षी बनिए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपको मन के पैटर्न समझाने लगेगा। बुद्ध कहते थे, जो सोने से पहले अपने दिन का ध्यान करता है, वो सुबह एक नए जीवन के साथ जागता है। कंक्लूजन, बुद्ध के शाश्वत संदेश के साथ समापन। दोस्तों, ये यात्रा आपकी है। ये वीडियो सिर्फ एक संकेत है। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय में कहा था, अपने दीपक स्वयं बनो। तुम्हें मुक्ति के लिए किसी और की जरूरत नहीं। बस अपने मन को समझो, वही तुम्हारा गुरु है। आपको कोई बाहरी शक्ति नहीं बचा सकती, जब तक आप अपने मन के भीतर बुद्ध को नहीं जगाते। मन ही वो कच्चा धागा है जो आपको बांधता है, और मन ही वो तेज तलवार है जो इन बंधनों को काट सकती है। चुनाव आपका है। अगर ये वीडियो आपके भीतर थोड़ी सी भी जिज्ञासा जगा पाया है, अगर आपको ये ज्ञान गहराई से छू गया है, तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि बुद्ध का ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और हां, अगर आप अपनी इस आंतरिक यात्रा को और गहरा करना चाहते हैं, ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं जो आपके मन को शांति, दिशा और शक्ति दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब
अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हमारी अगली यात्रा और भी रहस्यमय होगी, और भी गहरी। हम बात करेंगे मन की अंतिम अवस्था, निर्वाण का स्पर्श पर। तब तक अपने मन को देखिए, अपने मन को जानिए और उसे अपना मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।